Yes. So today's most important topic is to derive radius of Bohr's orbit. What is first postulate? mv square upon r is 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon r square. थोड़ा सा light है ना? Yes, I'm writing it more bigger. इस इक्वेशन से v स्क्वायर क्या आएगा? v स्क्वायर एक आर कट e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 m r 4 पाई एप्सिलॉन 0 m और एक r बचा था वो. कोई डाउट? नो सर. सेकेंड पोस्टुलेट क्या था? mvr इज nh अपॉन 2 पाई. स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा? स्क्वेयरिंग करने से हमें v स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन फर्स्ट पोस्टुलेट से v स्क्वायर मिला है ना, सेकेंड पोस्टुलेट से भी v स्क्वायर चाहिए और हम दोनों को कंपेयर करेंगे टू गेट द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. तो बोलो स्क्वायर किया तो क्या होगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर. So from this what is v square? n square h square 4 pi square m square r square. This is second postulate. Same v square आया. First postulate और second postulate से v square compare करेंगे हम. e square 4 pi epsilon 0 mr is n square h square upon 4 pi square m square r square. Okay. Any doubt? नो सर. अभी हमें रेडियस फाइंड करना है. रेडियस तो इस दो है ना r और r स्क्वायर, तो एक r कट हो गया तो बचेगा क्या? rn. ये r है ना, r नीचे था एक जो मैंने ऊपर ले लिया, बाकी सब कट हो रहा है वो देखते हैं. 4 एक पाई एक m हो गया सब कट. अभी rn ऊपर लिया, ये एप्सिलॉन 0 नीचे था वो ऊपर लेता हूं. एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर, और नीचे एक पाई और m था और ये e स्क्वायर नीचे गया. वापस से देखो, n स्क्वायर h स्क्वायर था, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, r इधर आया था और e स्क्वायर को नीचे जाना था. पाई m के साथ ये e स्क्वायर आ गया. तो आई ऑब्टेन द रेडियस एक्सप्रेशन. अब सोचोगी n कहां से आया? n रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का ये सफिक्स लिख रहा हूं मैं, सफिक्स रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. वी आर डिराइविंग रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. nth ऑर्बिट का रेडियस क्या है? एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर. एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर, पाई m स्क्वायर, पाई m स्क्वायर. रिमेंबर दिस रेडियस का एक्सप्रेशन, रेडियस एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m स्क्वायर. Have you finished that? समझा यहाँ तक? यस सर. यस सर. तो लिखना नहीं है हमें, पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. खुशी, यहाँ अगर मैंने Z मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोला तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन लाइक एटम में यहाँ Z आएगा तो Z यहाँ रहेगा, करेक्ट? तो इधर भी Z आएगा, Z आएगा. अब ये Z, अभी आपने ये सब नीचे लिया ना तो Z भी नीचे जाएगा. रेडियस इधर लिया, ये बाकी सब नीचे लिया था ना, तो आप ये Z है ना, मैं यहाँ एक्चुअली ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ. Z फिर यहाँ आएगा Z और वो Z नीचे आया. तो आप देखो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, बाकी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z आएगा. तो ये एक्सप्रेशन इज फॉर बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन लाइक एटम. हाइड्रोजन एटम होगा तो Z का वैल्यू 1 होगा. यहाँ एक करेक्शन होता है, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा है तो
नो z रिक्वायर्ड, बट इन एंट्रेंस दिस फॉर्मूला में z कहाँ आता है वो ध्यान देना है. पास राइट डाउन. According to first postulate, according to second postulate, and we get this radius का expression. Okay, done. This is for radius of hydrogen atom. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये सब. फर्स्ट पोस्टुलेट से v स्क्वायर निकाला, सेकंड पोस्टुलेट से v स्क्वायर निकाला और रेडियस डिराइव किया. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस एनीवन? एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर, pi m e square, pi m e square, radius of nth orbit. Epsilon 0 n square h square upon pi m e square, epsilon 0 n square h square upon pi m e square. हाँ, z will come here if it is asked, otherwise no z. Okay, now velocity derive करने वाले e square upon 2 epsilon 0 nh. z अगर रिक्वायर्ड होगा तो, नहीं तो e square upon 2 epsilon 0 nh. ये सेकेंड डेरिवेशन करने वाले हैं. कैसे आएगा वो देखना है. यहां तक समझ में आया? तो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट से v स्क्वायर निकाला, सेकंड पोस्टुलेट से v स्क्वायर निकाला और ये डेरिवेशन हो गया. कितना आसान है रेडियस निकालना. बट वेलोसिटी ये दोनों याद रखने हैं हमें. तो फर्स्ट पोस्टुलेट वापस लिखेंगे. बोलो 1 अपॉन, जितनी बार बोलोगे याद होगा, 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon r square. What is second postulate? NH upon 2 pi. NH upon 2 pi. Dividing 1 by 2. यहाँ क्या होगा? 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon r square into 2 pi by NH. 2 pi by NH. उल्टा होगा ना, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं. तो NH upon 2 pi. NH के डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ गया. What is cancel? M cancel, V cancel, 2 pi. और R cancel, करेक्ट? No. अरे बोलो ना. अगर ऊपर नहीं, हाँ Yes sir. हाँ कैंसिल. ये हाँ 2 pi. 2 pi cancel. Very good. What is left in this side? V. Velocity. Vn, velocity of nth orbit. ऊपर क्या बचा है? E e square. square. और नीचे है 2 Epsilon 0 NH. अगर ये हाइड्रोजन लाइक एटम होता तो यहाँ क्या आता? Z. Z. तो यहाँ क्या आता? Z. Z. तो यहाँ Z आता. Z आता. वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर्मूला याद रहेगा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. रेडियस एंड वेलोसिटी. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. यस, मैं बता रहा हूँ नीलेश वो पार्ट भी. पहले हम बेसिक फॉर्मूला लर्न करेंगे, समझ जाएगा. ये दोनों याद रहते हैं. दो हम उसके ऊपर एमसीक्यूज देख सकते हैं. एंट्रेंस वाला पार्ट देख सकते हैं. सॉरी मैंने रब कर दिया.
लिखा नहीं होगा ना आपने? फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट लिखो, डिवाइड करो, यू विल गेट दिस। गिविंग 1 minute, फास्ट। फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट मैथमेटिकल फॉर्म एंड डिवाइड। ये ऐसा मत बोलना कि फर्स्ट पोस्टुलेट आता नहीं है। 1/4πε0 e square upon r square, mvr is nh upon 2π, divide 1/2। लास्ट टाइम हमने पहले पोस्टुलेट से v स्क्वायर निकाला, सेकंड पोस्टुलेट से v स्क्वायर और फिर कंपेयर किया था। यहाँ डायरेक्ट 1 और 2 को डिवाइड करो, आ गया। रेडियस एंड वेलोसिटी का डेरिवेशन सिर्फ 2 ही याद रखना है। कितना भी होगा ना खुशबू, इसमें कितना सारा सम्स होगा ना एंट्रेंस का, सब सिर्फ एक पे डिपेंड करता है, ये 2 फॉर्मूला। सब एक कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, ये 2 फॉर्मूले। अगर ये 2 आते हैं तो वेलोसिटी, रेडियस आ गया, तो हमें एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, एंगुलर वेलोसिटी, पीरियड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, पोटेंशियल, टॉर्क, मैग्नेटिक इंडक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतने सारे चीजें है ना, सब ये 2 पे डिपेंड करती है। ये 2 में मैंने आपको z का भी कंसेप्ट बताया, z भी है यहाँ। तो अब हम शुरू करते हैं उससे आगे वाला पार्ट। फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट डिवाइड किए, ये 12 बोर्ड एग्जाम के हिसाब से होता है, बट एंट्रेंस में ये दोनों का क्या कहानी है देखो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, थोड़ी देर में आप बहुत सारी चीजें लर्न करोगे, ध्यान देना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन और h ये परमिटिविटी, ये प्लैंक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होते हैं। तो बचा क्या, n स्क्वायर और z। तो मैं कहूंगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। Sorry for the interruption. Radius is directly proportional to n square and inversely proportional to z. इसीलिए ये रिलेशंस आपको, अभी z वाली जो कहानी है ना वो थोड़ा बाद में ही देखेंगे, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ध्यान दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यों सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर? क्योंकि एप्सिलॉन, h, पाई, m ये सब कांस्टेंट है, तो बचा सिर्फ n। व्हाट इज n सर? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट किसको प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको याद होगा 2n स्क्वायर, ओके, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है, बट n स्क्वायर आपको याद रखना है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगी? तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगी? रेडियस ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट लिखेंगे किससे? n इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ, फिर ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? n का वैल्यू 1, बोलो क्या बचेगा? ये Rn, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो एप्सिलॉन 0, ये 1 का स्क्वायर 1, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, h का वैल्यू h स्क्वायर बचेगा, z का वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम बोला है, हाइड्रोजन के लिए z1 होता है, पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट, पाई मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी, ये सबकी वैल्यू फिक्स है। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ये मिलेगा। आपको 12वीं का सम है तो आपको सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा लॉग से, बट अभी हम फिलहाल लॉग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू याद रखेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.5374 एंगस्ट्रॉम मिनट, 0.5374 एंगस्ट्रॉम मिनट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। व्हाट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट? यहाँ इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में आप बहुत सारे नंबर नए लर्न करोगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.5374, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज 0.5374। कैसे आया? तो मैंने n1 लिया, z1 लिया, दोनों को 1 लेते ही ये फॉर्मूला में
मुझे ये सब मिल गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, नोन वैल्यूज है, परमिटिविटी 8.85 टू 10⁻12, 6.63 टू 10⁻34 का स्क्वायर, 3.142, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इस सब वैल्यू को कैलकुलेशन लॉग वाला पार्ट करके ये आता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। क्यों? क्योंकि वो -10 मीटर होता है ना, 10⁻10 मीटर इज एंगस्ट्रॉम यूनिट। बहुत छोटा यूनिट है रेडियस का, इसीलिए हमने एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखा है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो सर रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, तो सेम है मतलब वो R1 है, ये होगी बाकी सारी चीजें। तो मैंने क्या लिखा, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज 4R1, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज 9R1, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, रिमेंबर इट इज नॉट फॉर अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एटम का रेडियस क्या होगा, ये सब होगा। फर्स्ट ऑर्बिट का ये फॉर्मूला ये फर्स्ट ऑर्बिट का है, आप इसे अप्रोक्सीमेट करते हो, 0.5374 को 0.5 कहते हो, 0.5 अप्रोक्सीमेट। तो क्या होगा, 0.5 एंगस्ट्रॉम मिनट बोला तो क्या होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये हुआ। तो सेकेंड ऑर्बिट का क्या होगा, एनीवन? 2, वेरी गुड, 2 एंगस्ट्रॉम मिनट, 0.5 इंटू 4, 4.5, क्या बात है, 8, 12.5, उतना नहीं आता। नहीं आता बेटा। 49R1, 8th ऑर्बिट 64R1, 9th ऑर्बिट 81R1, 10th ऑर्बिट 100R1। आप बताओ अभी इसका 24.5 एंगस्ट्रॉम मिनट हाफ करने का, इसका 32 एंगस्ट्रॉम मिनट, इसका 40.5 एंगस्ट्रॉम मिनट। नीचे तक दिख रहा है? ओके, थोड़ा सा। हाँ, क्या बता सकते हो इनके बीच में गैप कितना है? फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में गैप कितना है, एनीवन? 2.5, 2.5, इनके बीच में गैप कितना? 3.5, 4.5, 5.9, 6.5, 7.5, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, ऐसा नहीं कि मैं लिखते जा रहा हूँ तो ऐसा ही है, ये सबके बीच का गैप है खतरनाक। तो अगर मैं कहूँ किसी के बीच में ये गैप इतना है, तो ये किसके बीच में 2.5 एंगस्ट्रॉम मिनट का गैप है? कौन सी और दो ऑर्बिट में, कौन सी दो ऑर्बिट? 2.5 एंगस्ट्रॉम मिनट कौन सी दो ऑर्बिट में गैप है? सेकंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, वेरी गुड, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में गैप 2.5 है, मतलब वो का मीन शॉर्टकट मिल गया। फिफ्थ और सिक्स में 5.5, फिफ्थ और सिक्स में 5.5, 5.5, मतलब उनका मीन निकालना है। हाँ, मतलब ये अप्रोक्सीमेट, रिमेंबर अप्रोक्सीमेशन यहाँ था तो यहाँ सब जगह अप्रोक्सीमेशन आएगा, बट शॉर्टकट समझ में आ गया कि क्या लॉजिक है। कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ये 32 एंगस्ट्रॉम मिनट से या फिर दो ऑर्बिट्स में जंप किया ना, तो उनके बीच का डिफरेंस जो है ना ऑर्बिट का, वो 19.5 एंगस्ट्रॉम मिनट था। तो कौन से दो ऑर्बिट से जंप किया होगा वो? कितना सर? 19.5 एंगस्ट्रॉम मिनट, दो रेडियस और 19 और 20। 20 से 19 में जंप किया है, बरोबर, हाँ, sorry, 20 से 19 में 20 जंप किया है, बट 19.5 नहीं होगा, 19.6748 ऐसा कुछ होगा, अजीब सा वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू मैच नहीं करता ना। अप्रोक्सीमेशन है ना। हाँ, तो अप्रोक्सीमेशन आया तो फिर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बट हाँ आप अंदाज जरूर लगा सकते हो। अगर ऑप्शन में बहुत वियर्ड ऑप्शंस है तो आप तुरंत सिलेक्ट कर सकते हो विच वुड बी द करेक्ट। शॉर्टकट सेज दैट, कि खतरनाक है शॉर्टकट, कि आपको अगर सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोवाइडेड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आप 0.5 लेते हो, 0.5374 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। इफ यू डेविएट फ्रॉम दैट, ये इसको चेंज करते हो तो ये सब शॉर्टकट बैठ जाएगी। बट नॉर्मली और हाइड्रोजन एटम, ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट लाइक दिस इट वेराइज, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल, z is 1 for this all case।
अगर Z हाइड्रोजन के एटम की जगह हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हीलियम आयन, हीलियम आयन कैसे लिखा जाता है? हीलियम आयन +2, लिथियम +2, हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम कैसे हुए? क्योंकि उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आवाज सुनाई दे रहा है आपको? Yes, sir. यस प्रियांशु, व्हाट इज 52.9? ये 0.5374 को हाँ आप फाइंड कर सकते हो। 52.9 आ रहा होगा, ये एग्जैक्टली 50 नहीं आएगा, ऑब्वियसली फर्क आएगा, सब में चेंज होगा। तो 0.5374 अगर आप लेते हो तो, अगर 0.5 लिया आपने तो प्रॉब्लम ही नहीं। यस 0.5374 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। रेडियस ऑफ अलग अलग ऑर्बिट्स का निकाल सकते हो। आपको समझ में आ रहा है रेडियस कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है? ये है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये इसमें सब नोन है ना, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है, तो आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा, लॉग कैलकुलेशन से। बट हम उसे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये आएगा रेडियस ऑफ। अब आपने हीलियम लिथियम बेरिलियम में क्या होगा, तो 4 में से बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकाल दिए तो एक ही बचा ना हाइड्रोजन जैसा, इसीलिए इसे हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं। तो उसमें Z का वैल्यू क्या है? 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो बेरिलियम आयन का क्या होगा? बेरिलियम आयन का डिवाइड बाय 4, रेडियस कम हो जाएगी। ये जो भी आया होगा ना उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, यहाँ सब जगह 4 से डिवाइड कर दी जाएगी आपको हर एक वैल्यूज में। क्यों 4? क्योंकि आपने बेरिलियम आयन पूछा था, आपने सोडियम आयन पूछा होता। सोडियम आयन हाइड्रोजन लाइक है ऐसा, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10 निकाल दिए तो एक बचा। अगर एक बचा है तो क्या करेंगे हम? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 निकाल दिए तो एक बचा, ये सोडियम आयन हो गया। सोडियम आयन में Z का वैल्यू 11 है, तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, डिवाइड बाय 11, डिवाइड बाय 11, सब में 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। यू विल गेट द रेडियस ऑफ that atom. सोडियम आयन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, बेसिकली डिवाइड बाय Z। हाइड्रोजन में Z1 है, बाकी सब में ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये पार्ट समझा, आप लोग लिख लो फास्ट। जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया उनको मैं पूछ सकते हो आप, अगर नेटवर्क के कारण जाते हो बाहर, तो अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला था, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर इनवर्स। सर हाँ वो Na+10 बनना पॉसिबल है क्या? हाँ 10 इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब ये देखो जो भी ये हाइड्रोजन लाइक एटम का एंट्रेंस क्वेश्चन आता है ना, वो हाइड्रोजन लाइक एटम का, तो उसमें ये हाँ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लिथियम ओके। आयन, बोरॉन आयन, ऐसे इलेक्ट्रॉन 10 निकालना थोड़ा मुश्किल ही होगा क्योंकि न्यूक्लियस हाँ वही। बट देन दे हाइड्रोजन लाइक एटम तो एक थ्योरेटिकल बनाते हैं ना लोग, ओके। हाइड्रोजन लाइक एटम होना भी थोड़ा मुश्किल है। लास्ट सेक्टर का एक डाउट है स्टूडेंट का कि हाइड्रोजन एटम में, रंजीत का, कि सर एक ही ऑर्बिट है, तो आप क्या बोल रहे हो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस, थर्ड ऑर्बिट का? हाइड्रोजन में तो एक ही है रेडियस, ऑर्बिट एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट नहीं रहता है, तो फिर आप सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट तो खाली पड़ा है। अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, समझ रहा है? मैं अभी बिल्डिंग नया बांधा है, तो ग्राउंड फ्लोर पे सर एक ही बिल्डिंग में एक ही लोग रहने आए हैं, तो ऊपर का फ्लोर सब बनाया है, बना हुआ फ्लोर है ना, उसका साइज पूछा गया है। अगर इसको पैसा मिला, वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, सेकंड फ्लोर 30 फ्लोर की बिल्डिंग है, जा सकता है ऊपर, जा सकता है, गया मैंने ये नहीं कहा।
समझा? तो दैट कंसेप्ट वाज वेरी गुड. दैट स्टूडेंट आस्क कि सर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ही होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, बाकी सब ऑर्बिट्स की रेडियस कैसे आई? बिकॉज इफ यू गो इन एक्साइटेड स्टेट तो वो ये रेडियस आती है. कोई बता सकता है विच इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? कौन सा ऑर्बिट होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? एनीवन? चैट पे आंसर दे सकते हो. रेडियस ऑफ सॉरी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सी ऑर्बिट होती है? फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट? माइक पे भी आंसर दे सकते हो या चैट पे भी. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज ऑफ विच ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किसी को नहीं आता? Second excited state is of first orbit or second orbit? I'm waiting for your reply. Very good, Aarti. क्या wrong? Om correct. बाकी स्टूडेंट्स आंसर दो. रेडियस ऑफ, यस ईशा? Not able to hear. प्रियांशु वेरी गुड. सानिका रॉन्ग. प्रियांशु पहले गलत था अभी करेक्ट है. देन ईशा रॉन्ग. अमी करेक्ट. प्रियांशु किसने दिया मुझे? संस्कृति रॉन्ग. नित्या रॉन्ग. रंजित रॉन्ग. हिरम 9 क्या होता है? 9 आर्यन बारी करेक्ट. ओके यस संस्कृति वर्तक वेरी गुड. इट इज करेक्ट. तो आंसर इज थर्ड ऑर्बिट. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड ऑर्बिट. सर आपने ऑप्शन भी दिया ही नहीं. ऑप्शन में पूरा आपने 4 ऑप्शन सुने की तरह 2 ही ऑप्शन सुने. रेडियस ऑफ सेकेंड और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज अ थर्ड ऑर्बिट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज अ सेकेंड ऑर्बिट. ग्राउंड स्टेट होता है. ग्राउंड स्टेट होता है. फिर उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट होता है. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट. सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट एट्थ ऑर्बिट. नाइन्थ ऑर्बिट इज अ एट्थ एक्साइटेड स्टेट. सुना? सुना? 17th orbit is a 16th excited state. 12th excited state is a 13 orbit. 13. मुझे लगता है समझा होगा कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है. ग्राउंड इज अ जीरो लेवल, जीरो एक्साइटेड. तो ये सब एग्जाम में होता है. कंफ्यूजन मैं नहीं करता, ये एग्जाम में कंफ्यूजन किया जाता है कि आपको पूछा जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, आप तुरंत 3 डाल देते हो एन का वैल्यू. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट होता है. ओके रेडियस ऑफ पीथ ऑर्बिट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. पीथ ऑर्बिट पी स्क्वायर. रेडियस ऑफ क्यूथ ऑर्बिट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर आएगा. तो अगर कोई पूछे मुझे आरपी अपॉन आरक्यू क्या होगा, तो क्या मिलेगा मुझे? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. रेडियस ऑफ पीथ ऑर्बिट अपॉन क्यूथ ऑर्बिट, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. पीथ ऑर्बिट अपॉन क्यूथ ऑर्बिट का रेशियो. आपने बोला nth ऑर्बिट के लिए n स्क्वायर आता है, तो p ऑर्बिट के लिए p स्क्वायर आएगा. क्वांटम नंबर है ये, कोई भी नंबर. आप बोलोगे सर थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट का रेशियो क्या होगा? तो 9/16. 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9/16. मुझे लगता है लॉजिक समझ में आया होगा. R 15th orbit and R 5th orbit. What is 15th orbit? 225. 25/25. 15 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25. Sir, 9. 9 ना सॉरी. हाँ 9 लिखना. I hope this part is understood. Radius of pth orbit, radius of qth orbit. आपको हाइड्रोजन लाइक एटम का भी समझा. 100% नीट में क्वेश्चन ऐसा आएगा, जी में आएगा 100%. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय दैट. pth orbit qth orbit का रेशियो लिख लो. rp upon rq is p square upon q square. Okay, कोई डाउट? 0.5374 inch per minute is the radius of first orbit. That you should remember.
Yes, sir. So now we can move for velocity. Velocity of first orbit. What is velocity का formula? E square upon 2 epsilon 0 nh. E square upon 2 epsilon 0 nh. इसमें z डाल दोगे तो हाइड्रोजन लाइक एटम, z डाल दिया तो ये फॉर्मूला है. So velocity is basically inversely proportional to n. Inversely proportional to n. अगर आप directly proportional to z. So velocity is सरल related है. Velocity of Bohr's orbit, first, second, third orbit. So अगर मैं one first orbit के लिए बोलूँ, first orbit n is 1 and for hydrogen atom first orbit velocity का फॉर्मूला क्या होगा first orbit? ये 1 और ये भी 1. 1 E square upon 2 epsilon h. ये है ना, ये वैल्यूज को ये प्लैंक 1.6 into 10 raised to minus 19, 8.8 by 10 raised to minus 12, h is Planck constant 6.63 into 10 raised to minus 34. सॉल्व करो और हमें ये मिलता है 2.18 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकेंड. आप सॉल्व करके आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर दो, बट 12वीं में अगर एग्जाम में आता है तो लॉग से करना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखने का है. Velocity of first orbit is what? 2.18 into 10 raised to 6. Velocity of electron in first orbit. इतनी ज्यादा velocity होती है. तो can you tell me what is velocity of second orbit? यहाँ n क्या आएगा 2. तो जो भी ये था बाकी सब उसमें क्या आएगा n2 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा v1. ये सब v1 डिवाइड बाय n का वैल्यू 2. What is velocity of third orbit? Divide by 3. समझ रहे? स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ स्क्वायर नहीं करना है. v by 5, v by 6, v by 7. मैं इतना फटाफट वेलोसिटी बता सकता हूँ. देखो वेलोसिटी ऑफ 10th ऑर्बिट इतना फास्ट आता है ना मेरे को 2.8 into 10 raised to 5. तो इतना फास्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकता. हाँ सर. हाँ सर, करेक्ट. ऑर्बिट इतना झटापट करता है ना. वेलोसिटी ऑफ 10th ऑर्बिट, 10th ऑर्बिट के लिए डिवाइड बाय 10, 10 into 10 raised to 5. कुछ लोग फिर भी सोच रहे हो कि हाँ सर बहुत फास्ट करते हैं. Logical question, entrance exam is logical question. 12वीं is a logical numerical where we are using bring. यूज करोगे तो बहुत आसान है. वेलोसिटी ऑफ 10th ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट को जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 करते जाओ बस. मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा. वेलोसिटी राइट इज पार्ट. V2 पे 1.09. यस वेरी गुड वन. आप क्या करो बताएगा, सिर्फ पहली एक वैल्यू याद रखो, बाकी सब हो जाएगा. ये याद रहना चाहिए. आप ये बाहर ही नहीं कर पाओगे, पर हाँ ये बाहर करोगे बहुत काम है. ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ z का वैल्यू 1 की जगह 2 होगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगी. डबल z का वैल्यू 2, हाइड्रोजन लाइक एटम, z का 2, z4, z5, जैसे जैसे आपका z चेंज होगा यू विल गेट वेलोसिटीज एट डिफरेंट. 4.36. यस, डबल ट्रिपल 4 5 7 जो भी होगा. तो मुझे लगता है वेलोसिटी का भी कंसेप्ट समझ में आया होगा आपको. मानी इसमें है ना vp अपॉन vq कैसे होगा पता है आपको? vp अपॉन vq का रेशियो क्या आएगा? vp अपॉन vq एनीवन? Q by P. वेरी गुड, q अपॉन p. तो ये सारे शॉर्टकट्स है जो बहुत काम आने वाले हैं आपको. वेलोसिटी ऑफ 7th अपॉन वेलोसिटी ऑफ 13th, so it is 13 by 7. 13 by 7. यस, लॉजिकली सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं. एंट्रेंस में अगर वेलोसिटीज पूछा तो हमें बहुत खतरनाक आता है, वैल्यू भी आता है, सब कंसेप्ट्स आ गए. हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आ गया. विल नॉट बी ऑब्जर्व इन एनी एंट्रेंस बुक, इतना सारा नहीं बताया होगा. Velocity of electron in first orbit, nth orbit, you can find out easily. आपका लिख के हो गया तो बता देना. You can move ahead then. बच्चे लोग मजा आ रहा है? Yes, sir. Yes. क्या कितने आंसर? ओके. फास्टम फास्ट.
वो हमारे सर है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लीज दैट शुड बी नॉट, वो बार बार बोलते Sir. रहते हैं। आई टोल्ड इट यू मेनी टाइम। सर हमारी मैम है ना, वो फॉल्स को फाल्से बोलती है। इसको वो फॉल्स को फाल्से। फॉल्स को फॉल्स है, ठीक है, बड़ी टोल्ड इट वाला तो बहुत अजीब है। फिर वो टारगेट हमें बोलते हैं टारगेट Target. दिया। हाँ मैंने बताया था आपको, वो बोलता है टारगेट है बट वो टारगेट ही बोलता है। फिर एक नया है, अभी थोड़ा एक नया कली है, बोलता है कॉन्फर्म करना पड़ेगा पहले, कंफर्म नहीं कॉन्फर्म। फिर वो जब भी ऐसा हमें उसको और हमने बहुत कोशिश किया उससे पूछने का, मतलब कंफर्म बोलना, कंफर्म क्या है, नहीं नहीं कंफर्म है। उसका लैंग्वेज ही वो, तो वो कंफर्म ही बोल पाता है, मतलब बंगाली नहीं है, फिर भी ऐसा है उसका। Okay, I hope that much part you have written. Radius, velocity. Then next is what? ये रेडियस और वेलोसिटीज की वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 0.5374 एंगस्ट्रॉम मिनट, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 2.18 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी, रेडियस। फिर उसके बाद सब निकाल सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। खतरनाक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। तो अब आप इससे रिलेटेड जो जो छोटा पार्ट है वो समझने की कोशिश कीजिए। रट्टा नहीं, अभी यहाँ से जो पार्ट में सिखा होगा उसमें कोई रट्टा नहीं। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओमेगा कैसे आएगा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन जो है ना घूमते हैं सर के ऑर्बिट में, तो क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो फॉर्मूला इज V upon v upon r, बस v upon r। what is formula for v, e square upon 2 epsilon 0 nh। what is radius, ये दोनों बाहर होने चाहिए, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर अपॉन पाई n स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज करता हूँ प्रॉपर्ली। व्हाट इज वेलोसिटी, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 nh। व्हाट इज r, एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, पाई m स्क्वायर, पाई m स्क्वायर। ओके सर, ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए ना। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होता ना तो सर z इधर आता, और यहाँ है ना, यहाँ पाई के साथ भी z आता, तो आपके पास z z दो बार हो जाता, z स्क्वायर होता, समझा। Yes, sir. वो z है ना कहानी में बार बार आते रहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको मैं सिर्फ 12 भी सीखा होगा तो आप बोलोगे सर ये क्या है फिर। तो इसीलिए मैंने ये, अभी इसमें कट हो रहा है कुछ, कुछ नहीं कट हो रहा है। पाई m e raised to 4, पाई m e raised to 4 2 epsilon square n cube h cube, ऑब्वियसली z स्क्वायर आएगा। तो अगर कोई पूछे एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। आपको तो यही लर्न करना था, ये कैसे आता है। हाउ वी कैन फाइंड आउट ओमेगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का दिया है, ओमेगा 1 वैल्यू मालूम है हमें सपोज, तो हाउ आई कैन फाइंड आउट ओमेगा 2, एनीवन। ओमेगा 1 के साथ क्या रिलेशन होगा, डबल होगा, हाफ होगा, 1/4 होगा, 4 होगा, क्या होगा फॉर हाइड्रोजन एटम, बोलो बोलो जल्दी। सर फिर से एक बार क्वेश्चन बोलो ना। ये क्वेश्चन में पूछा है मैंने, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ओमेगा, सपोज ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट का, ओमेगा 1 कुछ होगा, तो ओमेगा 2 क्या होगा फॉर सेकेंड ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1। जैसे हमने रेडियस में स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स किया था। हाँ 1/8 वेरी गुड, 1/8। थर्ड ऑर्बिट 1/27 वेरी गुड। फोर्थ ऑर्बिट ओमेगा 1/16 बाई
64 4 का वन क्यूब 4 4 जा 16 4 जा बराबर है सर 64 1/25 1 by 24 1 by 25 then 6 by 2 216 1 6 ऐसे चलते रहेगा। तो yes, फिर 518 आपको उसे ओमेगा 1 सिखाओ ना, मैं ओमेगा 1 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखाया एक्चुअली, आपने अगर ध्यान दिया हो तो V1 upon R1 V1 upon R1 what is V1 2.18 into 10 raised to 6 what is R1 0.5374 into 10 raised to minus 10 एंगस्ट्रॉम मिनट था ना, एंगस्ट्रॉम मिनट -10 बोलो -10 ऊपर गया तो 16. 0.537 को अप्रोक्सीमेट कर देता हूं मैं, 0.5 मतलब हाफ, 0.5 मतलब हाफ, तो ये ऊपर जाएगा ऑलमोस्ट 4.18 का डबल 36 4.36 अप्रोक्सीमेट है क्योंकि ये 0.5 लिया आपने। तो अंदाज मतलब ये है रेडियन पर सेकेंड, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो अगर सेकेंड का डिवाइड बाय 8 थर्ड डिवाइड बाय 27 फोर्थ डिवाइड बाय 64, तो हमें अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 0.5374 आप निकाल के ओमेगा 1 बाहर करके रखो। बट आप जस्ट सोचो इतना छोटा दिमाग कितना सर बाहर कराओगे, तो ये तो बाहर कर लो तो बस हो गया, बाकी सब बाहर करने की जरूरत नहीं। फिर अंदाज से मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। हाँ एग्जैक्ट वैल्यू जब पूछा जाए तो आपको फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है आप इसे 2 लो और इसे 1/2 मतलब 4 आएगा, 4 into 10⁻16 फिर भी बहुत अच्छा आंसर है, क्योंकि वहां तो ऑप्शन में इतना वेरिएशन होगा ना कि दे एक्सपेक्ट दैट दिस टू वैल्यू आर नॉट नोइंग। इफ यू आर नोइंग दिस टू देन यू कैन फाइंड आउट ओमेगा 1, यू कैन फाइंड आउट ओमेगा 2 3 4 5 कितना भी फाइंड कर सकते हो। कंसेप्ट समझा? यस सर Yes, sir. तो आप Yes, समझ sir. पा रहे होगे कि लेवल चेंज हो गया है। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा कि आई एम टीचिंग इन अ डिफरेंट लेवल। अभी एंट्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जा रहे हैं जिसमें बहुत अच्छा मतलब ओमेगा कहाँ से आया सर, ये तो आपको टेक्स्ट बुक में ही नहीं पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये वाले क्वेश्चन का एंट्रेंस पूछा जाएगा। मतलब ये क्या है लॉजिकली, तो आपको न्यूमेरिकल आ सकता है 12वीं में, एमसीक्यूज आ सकता है, बट अदरवाइज एंट्रेंस में आएगा। और जेड स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट का पूछा, सॉरी हीलियम आयन का पूछा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। जेड स्क्वायर है ना, जेड का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। बाकी वो बच्चे जैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये मैंने आपको एक बार सिखाया ना, आपको समझ गया होगा, इट इज क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब, रेशियो निकालना है तो ओमेगा पी अपॉन ओमेगा क्यू ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब आएगा। कुछ चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि वो मतलब एक बार आ गया ना ये दो, तो तीसरा आ गया, तीसरा आ गया तो चौथा, चौथा आ गया तो पांचवा, बाकी सब तो सब डायरेक्ट है, फिर सिर्फ एन का रिलेशन लाना है बस। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए वाला, ऐसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसको कनेक्ट कर सको, कनेक्ट कर सको, कनेक्ट कर सको। कोई डाउट होगा तो पूछते रहना। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मिला फोर्थ। यहां तक सब कुछ समझा होगा। आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस पार्ट। ये केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं पढ़ा सर हमने ये सब, मैंने पहले कहा था देयर इज अ डिफरेंट व्यू ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप क्या पढ़ा रहे हो सर, तो पता चला होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज फोर्थ टॉपिक? फोर्थ आप चेंज कर सकते हो, आपके हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स ले सकते हो। मैं तो अभी ऑर्डर वाइज जाने का सोच रहा हूँ। एंगुलर वेलोसिटी से मुझे ना पीरियड मिलेगा, पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। अभी ओमेगा मालूम होना चाहिए आपको, पाई एम ई रेज टू 4 2 एप्सिलॉन स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। हाँ जेड किधर था, जेड जेड इधर था, जेड स्क्वायर। देखो मैंने ओमेगा का वैल्यू बरोबर लिखा क्या, जेड स्क्वायर पाई एम ई रेज टू 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। मैंने बाहर नहीं किया, अभी अभी मैंने देखा उसके हिसाब से आ रहा है।
बराबर है ये ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो इसमें एक पाई कट हो जाएगा 2 to the 4 एप्सिलॉन स्क्वायर n क्यूब h क्यूब अपॉन z स्क्वायर n e raised to 4. So it means that period is directly proportional to n cube, period is inversely proportional to z square. अब इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ गई होगी करना क्या है। क्या होगा पीरियड और फर्स्ट ऑर्बिट 2 पाई बाय ओमेगा 1, क्या करना होगा 2 पाई बाय ओमेगा 1, व्हाट इज 2 पाई मतलब 6.28, व्हाट इज ओमेगा 1 अप्रोक्सीमेटली 4.36 into 10 raised to 16, 4.36 into 10 raised to 16 is 6 by 4 approximately 3 by 2 1.5. हाँ बहुत शॉर्टकट मारा हूँ ना मैं, क्योंकि ये मैंने कहा ना आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कब लगता है जब आपको वैसा क्वेश्चन दिया होगा। अभी आप 6.28 को 6 कर दिया, 4.36 को 4 कर दिया, 6 by 4 3 by 2 1.5, 1.5 into 10 raised to ऊपर गया -16। आप समझ पा रहे होगे कि इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने को बहुत कम टाइम लगता है, ओनली 10⁻16 सेकेंड। ऑब्वियसली आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड समझ में आ रहा होगा, कितनी स्पीड, कितना वेलोसिटी, कितना एंगुलर वेलोसिटी का ऑर्डर क्या है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि आप पता हो इसकी वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है, आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो मालूम होगा ना कि ये -16 आएगा या +16 आएगा, इतना तो अंदाजा आ जाएगा। हाँ -16 में ये वैल्यू कैसा है आपको एग्जैक्ट चाहिए, तो आपको पता है ना मैंने कि आप ये वैल्यू एग्जैक्ट डालो, ये तो एग्जैक्ट ही है, ये वैल्यू एग्जैक्ट डालो तो आपको यू विल गेट पीरियड एग्जैक्ट। बट नॉर्मली व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज दे डोंट आस्क दिस एग्जैक्ट वैल्यूज। सो पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 8, थर्ड ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय 27, फोर्थ ऑर्बिट 64 से मल्टीप्लाई, फिफ्थ ऑर्बिट 125 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 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 करना पड़ेगा। समझा? ये एग्जाम में आया था नीट 2016 और 17 में, दैट फाइंड आउट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम फॉर थर्ड ऑर्बिट। वो हाइड्रोजन लाइक एटम सपोज लिथियम होगा, तो लिथियम होगा तो जेड स्क्वायर मतलब आपको 3 लिथियम आयन, तो जेड का वैल्यू 3 से डिवाइड मतलब 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। और T1 by 9। हाँ 3 का स्क्वायर 9, वो तो डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूछा था कि फोर्थ ऑर्बिट, ये पूछा होगा तो फोर्थ ऑर्बिट में 64 से मल्टीप्लाई, रिमेम्बर ये ओमेगा है, ओमेगा है। पीरियड में क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट इज 8 T1, थर्ड ऑर्बिट 27 T1, फोर्थ ऑर्बिट 64 T1। तो अगर फोर्थ ऑर्बिट बोला है तो 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लिथियम आयन बोला होगा तो जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, जो भी हाइड्रोजन का मालूम है आपको उसको 64 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, सम सॉल्व हो जाएगा। कितना मजेदार होगा, 9 7 63, 7 into this 7 into 1.5, अप्रोक्सीमेशन बहुत चलता है। आप मुझे कहोगे एग्जैक्ट नहीं आता सर, मैं लॉक करूंगा, लॉक करेंगे तो सब समझ आता है, कौन सा नहीं आता। लॉग मैंने ही आपको सिखाया तो मुझे पता है लॉग से कैलकुलेशन हो सकता है, बट प्रॉब्लम है कि एमसीक्यूज में ये नहीं आता, वो डायरेक्ट ऑप्शन देख के हम सोचते हैं। अगर चारों ऑप्शन एक जैसे एक के बाजू में एक है तो हमें सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझा। Yes, sir. Yes, sir. तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आया, पीरियड आया, नाउ फ्रीक्वेंसी। अब मैं आगे के है ना जो आगे के डेरिवेशन से सिर्फ फॉर्मूला लिखते जाऊंगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। व्हाट इज फिफ्थ पार्ट, फ्रीक्वेंसी। आपको मुझे स्टार्टिंग बताना है बस, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है। Omega upon 2. 1/t। वेरी गुड, 1/t। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी तो हमें इसमें क्या मिलेगा, 1/n³ एंड z स्क्वायर।
आप बोलोगे ओमेगा में भी सर ऐसा आया था ना, ओमेगा में 2 पाई नहीं था, रिमेंबर ओमेगा और एफ में फर्क है, 2 पाई एफ इज ओमेगा, 2 पाई एन भी कहते हैं, आप लोगों ने ये यूज किया होगा, ओमेगा आप एन लिखते थे, यहाँ अभी एन दोनों फ्रीक्वेंसी कैसे यूज करेगी, इसीलिए मैंने यहाँ एफ लिखा है, 2 पाई बाई टी, 1/t इज एफ। तो ये एफ और ओमेगा में फर्क है, 2 पाई सा है, 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, वो इसके लिए वैल्यू अलग आएगा सिर्फ, बस ये रिलेशन आया। आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, पीरियड उल्टा कर दो ये आ जाएगा, फिर आप इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा, +16 आएगा, +16 फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी। तो 6 फॉर्मूला, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, हाँ मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम में रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन हाँ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो वही लीनियर मोमेंटम में रिलेशन आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना फॉर्मूला में, वो आएगा एम आएगा, बट अगर मैं प्रोपोर्शनल रिलेशन बताता हूँ तो जेड और एन आएगा, जो वेलोसिटी में था वही रिलेशन मोमेंटम में है, लीनियर मोमेंटम। फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ क्या होगा, सेवेंथ कोई भी फॉर्मूला दे दो आप मुझे, कोई भी पूछ लो ना, मैं आपको सबका डेरिवेशन बता सकता हूँ। अब मैं कितने करूंगा उससे क्या लेना देना है, आप कितना चाहते हो वो बताओ, और कोई बताओ, कोई फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी बताओ। चलो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, अभी प्रपोर्शनल रिलेशन लाना है, प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल वेलोसिटी में क्या आता है, जेड अपॉन एन, और एंगुलर रेडियस में क्या आता है, एन स्क्वायर को प्रोपोर्शनल और जेड को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप रिलेशन देख पा रहे होगे, यहाँ जेड इनवर्सली है और एन स्क्वायर डायरेक्टली है, यहाँ भी आप देख सकते हो जेड अपॉन एन, व्हाट इज हैपनिंग है, जेड जेड कैंसिल, एक एन भी कैंसिल, तो एंगुलर proportional to n. आपको काफी स्ट्रेंज लगेगा। So you are mute. सॉरी, अगर आप मैं ना ये वी और आर सब्स्टिट्यूट करता और एम भी मतलब एम वी और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता ना, सिंप्लीफाई करता, तो मुझे क्या मिलता पता है, आप सब्स्टिट्यूट करो, वी और आर को मल्टीप्लाई करो और उसको एम ले लो और एम से मल्टीप्लाई करो, तो आप ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना, जेड कट जाएगा, ई स्क्वायर कटेगा, एप्सिलॉन कटेगा, एन एच कटेगा एक, और एम मल्टीप्लाई किया तो एम भी कटेगा, तो बचेगा एन एच अपॉन 2 पाई बचेगा, चेक कर लो। और आपको ये रिलेशन मालूम है, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितना खतरनाक रिलेशन, कितना आसानी से आ गया। अगर आपको पूछा एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट मास लेना पड़ेगा 2.18 into 10⁶, और रेडियस इज 0.5 एंगस्ट्रॉम मिनट, मतलब -10 अप्रोक्सीमेट, तो आप ये 0.5 into 2 ऑलमोस्ट 1, 1 into 9 मतलब 9 ही आएगा वापस, 0.5 इज हाफ, हाफ और 2, 2.18 को 2 लिया, हाफ इंटू 2 मतलब 1, 1 into 9 almost 9, -31 plus 6 -25, -25 -10 -25, -25 -10 ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। मुझे लगता है सबको समझा होगा, ये वैल्यू सब सिंप्लीफाई किया मैंने, तो -31 plus 6 is -25, -25 minus 10 is -35, तो 9 into 10⁻35 अप्रोक्सीमेट फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये फॉर्मूला है। आप चाहो तो दूसरा भी मेथड है एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, NH अपॉन 2 पाई, एन का वैल्यू 1 ले लो, व्हाट इज 2 पाई मींस हाउ मच, ये एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं हम, एग्जैक्ट वैल्यू 2 पाई, एन का वैल्यू
फॉर फर्स्ट ऑर्बिट निकाल रहे हैं तो n का वैल्यू 1 और h का वैल्यू ये है, तो 6.6 अपॉन 6.2 ऑलमोस्ट 1, 1 इंटू -34 और 10 इंटू -35, 1 इंटू 10⁻34 और अप्रोक्सीमेट 10 इंटू -35, 9 की जगह वो थोड़ा और आगे आएगा क्योंकि मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेट किया ना, तो ये दोनों वैल्यूज मैच ही करेगी। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, कोई बाहर करना चाहता है तो इट इज 1.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड भी यूनिट है इसका। ये किसी भी बुक में निकालोगे ना सेम मिलेगा। किसी भी बुक में निकालोगे ये वैल्यू सेम मिलेगा, 1.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने लिखा होगा। डन एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट? 5th 6th 7th। अब मैं आगे के सिर्फ आपको ऐसे ही लिख रहा हूँ, डोंट राइट दैट पार्ट। के बाद 8th। नाउ व्हाट इज फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कांस्टेंट है, इसमें nth ऑर्बिट का, इसमें भी nth ऑर्बिट का आएगा। वेलोसिटी में क्या होता है? n 1/n। वेलोसिटी में 1/n का स्क्वायर आएगा और z स्क्वायर आएगा। रेडियस में क्या था? रेडियस में n स्क्वायर था और z ऊपर आएगा, n स्क्वायर बाई z। तो इसमें z क्यूब मिलेगा और n⁴ मिलेगा। वापस देखो, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी का v/n होता है, सॉरी z/n होता है, z/n तो स्क्वायर है इसीलिए z²/n²। और रेडियस का n² अपॉन z, तो z क्यूब हुआ और नीचे n⁴ हुआ। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इस तरह रिलेटेड है। तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड करना है, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये टॉपिक नंबर 8 समझ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला 8 अभी तक 9 10 15 वो सब नहीं करूंगा मैं एक लास्ट करता हूँ, देन विल स्टॉप। 9th आप मुझे बता सकते हो कोई और? मैं अपना नॉलेज नहीं, आपका नॉलेज चेक करना चाहता हूँ। आप कोई रिलेशन जिसका जानते हो वेलोसिटी और रेडियस के साथ, ऐसा कुछ बता दो तो मैं वो कर दिखा दूँ। बोलो। 9th ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी नोटेशन उसका m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये सुना होगा mr², तो n² अपॉन z का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन, मास इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ऐसे मतलब इतने सारे रिलेशन है। फोर्स आया तो पावर आएगा, एंगुलर मोमेंटम आ सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ सकता है, टॉर्क आ सकता है, बहुत सारे सर, करंट आ सकता है, मैग्नेटिक इंडक्शन आ सकता है। सर हमें सिर्फ क्या आना चाहिए? ये दो। हमें क्या आना चाहिए? दो से सवाल है। तो